रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए। 5 साल पहले 8 नवंबर को रात 8 बजे एक शख्स टीवी पर आता है, एक घोषणा करता है और मिनटों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और फिर आती है एक के बाद एक तबाही। 50 दिन के अंदर लाखों नौकरियां खत्म हो जाती हैं। असंगठित क्षेत्र का काम पूरी तरह ठप पड़ जाता है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के कारोबार पर पानी फिर जाता है। डेली वेज पर काम कर रहे मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र में कैश का बहुत महत्व होता है। कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र टिका ही कैश के लेन देन पर है। इसलिए नोटबंदी के कारण माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ऐसे कई व्यवसाय बंद हो गए क्योंकि श्रमिकों को भुगतान करने के लिए कैश ही नहीं था। विकास दर लगभग 1% तक गिर गई। मार पड़ी छोटे व्यवसायों पर और इसका फायदा हुआ बड़े कॉर्पोरेट्स को। It's not easy to transform to a digital economy overnight. So, those which already had those, those sale counters and everything, with digital payments facilitated, they could survive much better. अनौपचारिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, और धंधे को बड़े उद्योगों की ओर, बड़े निकायों की ओर ढकेलना, फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इन सब कदमों के ये तो एक तरीके से आय को और उत्पादन को नीतिगत तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको पुनः वितरित करना, जो बड़े निकाय, बड़े पूंजीपति हैं उनकी ओर, और हम उसका प्रभाव पिछले 5 वर्षों में बराबर देख रहे हैं। अक्सर सरकार के बड़े फैसले में से आम लोग गायब ही रहते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि सरकार को शायद ये ख्याल ही ना आया हो कि देश की 80% आबादी असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। जब सरकार ही नियोजित तरीके से असंगठित क्षेत्र को खत्म करना चाहे तो आप समझ ही सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर उसकी क्या राय है। बेरोजगारी रही एक तरफ, सरकार को इंसानों का भी ख्याल नहीं आया। कोविड महामारी और लॉकडाउन के आने से असंगठित क्षेत्र की स्थिति और खराब हो गई। नोटबंदी की सबसे बड़ी असफलता थी कि ये सारी कार्रवाई बिना किसी तैयारी के इस तरह की गई कि आम जनता और असंगठित क्षेत्र को इसका पूरा नुकसान उठाना पड़ा। काले धन पर वार करने के बजाय नोटबंदी ने उन पर वार किया जिनके पास कोई काला धन था ही नहीं। मुश्किल से ही असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के झटके से उबरा था कि उसे एक नए तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने आने वाले भविष्य में भी उसकी कमर तोड़ दी। ये नया हमला था जीएसटी का। Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. Half of them in many sectors had never filed taxes, and that is not because they were illegal businesses or they had black money. They were just not needed to. Their products were not taxed in that way, and then or they paid an annual tax on their income or whatever. And now suddenly you had this 37 filings in a year. So the compliance cost suddenly increased, and it was not just the compliance cost, it was a compliance mechanism which changed, which really shook the fabric of the MSME sector, and particularly the micro enterprises. Again, the big ones survive better. They already had accountants and CAs in place. They already had a digital infrastructure in place. इस कारनामे को 5 साल गुजर गए हैं। देश बदल रहा है। देश इतना बदल गया है कि हर छोटी छोटी चीजों का गुणगान करने वाली सरकार ने भी नोटबंदी की बात करना छोड़ दिया है। पर जनता पर ये वार हम नहीं भूलेंगे।